भाई थक गए, हम तो थक गए। आओ राधू, आओ आओ। भाई सामान ठीक से रखना। हाँ क्रिश, पहले तुम्हारा सामान रखो, कितना भारी सामान है। राधू, आखिर हम कश्मीर से सिंगल पीस वापस आ ही गए। हाँ। वैसे ये भाई सामान रखो ना, क्यों ऐसे ही खड़े हो, रखो। वैसे ये कश्मीर का टूर तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पूरे 50,000 उड़ाए तुमने? हाँ, 50,000 रुपए और कूली के पैसे भी बचाए आपने। अरे कहाँ कुली के पैसे बचाए हैं बेटे, वो सारे पैसे हमने तुम पर खर्च किए। क्रिश, क्यों सताते हो तुम उसे? हर्ष, तुम जाकर जरा फ्रेश होकर आओ, तुम्हारे बदन को पसीने की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तू लोकल ट्रेन से सफर कर रहा है। जा। चलो जाओ। अरे क्रिश, क्रिश, शेल्फ पर की सारी चीजें कहाँ गायब हो गई? हाँ, और ये देखो, हमारी वो एंटीक घड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। ओ राधू, मुझे लगता है राहुल को कड़की लगी होगी और वो सारी चीजें बेच कर आया होगा। मजाक छोड़ो क्रिश, राहुल तो बेचारा रश्मि के साथ शूटिंग पे गया है। क्या हुआ? डैड, हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए, हमारे घर में चोरी हो गई। डैड, आपकी अलमारी किसी ने तोड़ दी। अरे घर में चोरी! पुलिस! ए पुलिस! पुलिस चिल्लाने से क्या होने वाला है? हमारे अड़ोसी पड़ोसी को पता चल जाएगा, अरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि हमारे घर में चोरी हुई है। मोहल्ले की पड़ी है, पहले जाके पुलिस स्टेशन फोन करो। फोन करूं? पुलिस का नंबर क्या है? छोड़िए, नंबर याद करते करते तो बूढ़े हो जाएंगे। तू करता है। क्या हुआ? यहाँ का फोन कहाँ गया? ओह माय गॉड, लगता है चोर ने फोन भी नहीं छोड़ा। पुलिस! अरे भाई तू जल्दी से जा और पड़ोसी के यहाँ जाके फोन करके आ। पुलिस! देखिए, आप मुझे अब ये बताया, आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? अरे यहाँ हाथ लगाने के लिए कोई चीज बची है इंस्पेक्टर धुरंधर? ओके, अच्छा आपके हिसाब से क्या क्या चोरी हुआ है? ये रही लिस्ट। इतनी लंबी लिस्ट? 10 साड़ियाँ, 2 चम्मच, 2 घड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा? हाँ, मेरे क्रिश का फटा हुआ बनियान और हर्ष के पुराने जूते छोड़कर सब सामान चोरी हो गया है। ओह, मेरा मतलब और कुछ कैश वगैरह? नहीं, कैश नहीं। गई है। ठीक है, कितनी? कुछ 3 लाख उठा के गए हैं। 3 लाख? आपको इतनी कैश घर में रखनी नहीं चाहिए, आप बैग में क्यों नहीं रखती? अरे वो ये है ना कि हमारी बैंक में हर 2 दिन के बाद डकैती होती है। ओह, फिंगरप्रिंट वाला? यस सर। आपने सब फिंगरप्रिंट ले लिए? यस सर। ठीक है, अब तुम जाओ। सर, बुलाया क्यों? भाग इधर से। देखिए, आप सबको अभी अपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। ओके। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले आप मेरे फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आपको ये फिंगरप्रिंट्स डैडी की अलमारी पर नजर आए ना तो उसे नजरअंदाज कर देना, समझा? भैया भाभी हर आप लोग कब आए? ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? शूटिंग हो रही है? अरे हमारे घर में चोरी हो गई है राहुल। चोरी है? भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तू लुट गया? तेरा क्या गया राहुल? मैं ऊटी जाते वक्त अपने पैंट में 10 रुपए 50 पैसे भूल गया था। काफी भारी रकम भूल गए थे आप। वैसे ये साहब है कौन? ये हमारे देवर साहब है, हमारे पास ही रहते हैं। हेलो हेलो कृष्णकांत जी, आप फिक्र न करें, मैं चोर को बहुत जल्दी पकड़ने की कोशिश करूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए, हमारे पास घर खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। डोंट वरी, अगर भगवान ने चाहा तो मैं चोर को बहुत जल्दी पकड़ूंगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? काफी अच्छी टी शर्ट है। चाहिए? नहीं। ओह सॉरी। सॉरी। हाय। ओहो हाय। राहुल, इतना मुंह लटका कर कहाँ जा रहे हो? रश्मि ऊटी से लौटी नहीं इसलिए इतने दुखी हो? नहीं, उसका कोई टेंशन नहीं है। थैंक गॉड। दरअसल आजकल मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस? क्यों, क्या हुआ? वो हमारे घर में चोरी हो गई है। तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे पुलिस ढूंढ लेगी चोर को। अरे पुलिस के खाक ढूंढेगी? पिछले हफ्ते पुलिस स्टेशन में से इंस्पेक्टर धुरंधर जोशी की टोपी और रिवॉल्वर गुम हो गई थी, वो अभी तक ढूंढ नहीं पाई थी। क्या ढूंढेगा बोलो? राहुल प्लीज रिलैक्स। तुम कहो तो मैं तुम्हें टेली हिंट से ये बता सकती हूँ कि वो चोर कौन है और कहाँ है। ये फेकू नंबर 1 आई बड़ी टेली हिंट वाली। देखो तुम मेरी टेली हिंट का इंसल्ट मत करो। हाँ ठीक है, बताओ कौन है चोर? गौर से सुनो। हाँ। इस चोर के लंबे बाल है। अच्छा। इसकी बाईं आंख के नीचे काला सा तिल है। यू मीन मस्सा? नॉट मस्सा, तिल, आई मीन तिल। ओके, आगे? इसकी लंबी मूछें हैं और बड़ी आंखें हैं। देखिए तो मैंने आंखें कहा, मतलब प्लूरल हुआ या नहीं? तो अब वो कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें कोल डोंगरी में 10 नंबर के गोदाम में मिलेगा और उसमें चोरी का माल भी वहीं पर रखा हुआ है। ओके। देखो मोहिनी, मैं इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो इंस्पेक्टर चोर के बजाय मुझे अंदर डाल देगा। तुम कितना बोलते हो, तुमको पता है
अरे जाओ जल्दी, चोर भाग जाएगा। मोहिनी जी, आपकी टेलीविजन तो काफी कमाल की चीज है। अगर आप हमारे डिपार्टमेंट में होती तो अंडरवर्ल्ड को यूं हिला देती। अरे इंस्पेक्टर धुरंधर, जो काम आप अगले 50 साल में नहीं कर पाते ना, वो मोहिनी ने सिर्फ एक दिन में करके दिखाया है। राधू भैया, आज हम बहुत ही खुश हैं। हम मोहिनी के लिए 1000 रुपए का इनाम डिक्लेयर करते हैं। मगर कहाँ से लाओगे तुम पैसे? अरे हमारी तो कैश चोरी हो गई है, वो अभी तक नहीं आई है। हाँ, अरे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। वे पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत ले देंगे। नहीं सर, मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ। वैसे वो चोर मुझे पैसे दे ही नहीं रहा था, और मैं जानता था आप मुझ पे शक करोगे, इसलिए मैंने उस चोर को मार मार कर आपके पैसे वसूल किए। ये रहे आपके 3 लाख जो देखो पैसे आ गए। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। मोहिनी जी, भैया आपको आपके पैसे मिल गए, अब मैं भी निकलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो मोहिनी? अपना इनाम लेकर नहीं जाओगी? ये रहा तुम्हारा इनाम, 5000 रुपए। भाई कृष्णकांत, प्रिया बाद में कृष्णकांत। समझा करो। राधू, वैसे ये टेलीहिंट बड़ी ही कमाल की चीज है। अरे लेकिन तुम्हें मोहिनी को 5000 देने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, हमने इनाम जो डिक्लेयर किया था। मगर इनाम में आपने सिर्फ 1000 कहा था। ओह, तभी उसने मुझे कृष्णकांत कहा। अगली बार 10,000 रुपए दूंगा, किसू कहेगी। अरे भाई राजू, मोहिनी की वजह से हमें 3 लाख रुपए वापस मिले हैं, फिर 5000 रुपए क्या चीज है? देखो, हमारे पास ये पैसे थे ही कहाँ। क्या मतलब? मतलब ये, जब हम कश्मीर गए थे हमारे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। क्या कह रही हो राधू? यस, तो फिर तुम वो इंस्पेक्टर को चूना लगा रही थी? इसे चूना लगाना नहीं कहते, इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। ओ, मौके का फायदा उठाना। वाओ भाभी, हाउ इंटेलिजेंट। अरे आपको तो साउथ इंडियन पॉलिटिकल लॉबी में होना चाहिए था। अरे मॉम को तो मानना पड़ेगा चाचू, बेटे बेटे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। देखो ना, और एक मैं हूँ किस्मत का मारा, इंस्पेक्टर को ये बताया कि मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए 50 पैसे थे। हाँ चाचू, वो चोर ने उसे भी नहीं हाथ लगाया। बोलो। कुछ भी हो, मुझे तो 5000 रुपए का फायदा हो गया। मोहिनी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैं किस्मत का मारा जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिमाग 2 धारी तलवार जैसा है। हाँ चाचू, वो क्या है ना, एक्चुअली आपके पास दिमाग है, लेकिन थोड़ा सा लेट करंट है, यू नो। Shut up, हर्ष। इस बार मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया है जिसका इस्तेमाल करने से हम लोग रातों रात लखपति बन सकते हैं। लखपति? वो कैसे? वो ऐसे मोहिनी कि एक बार और हमारे घर में चोरी होगी, और इस बार रुपए मेरी तिजोरी से गायब होंगे। अरे आपके पास तो छोटा सा पिगी बैंक है चाचू, तिजोरी कहाँ से लाओगे? भाड़े से, लेकिन चोरी होगी। राहुल, चोरी करने के लिए चोर का घर में आना बहुत जरूरी होता है। आई नो, हमारे घर में चोर की कोई कमी है ही नहीं। क्या मतलब चाचू? मतलब ये कि तुम्हारे होते हुए हम बाहर से किसी और चोर को क्यों बुलाएं? देखो हर्ष, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें मेरे कमरे से कुछ चीजें गायब करनी है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। नो 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 चाचू, ये सब काम मैं नहीं करूंगा। अरे वो बात अलग है चाचू कि मैं आपके और डैड के जैसे 200-400 रुपए चुरा लेता हूँ, लेकिन दिस इज एक्चुअल रॉबरी, यू नो। आई डोंट वरी हर्ष, कुछ नहीं होगा। मोहिनी, चोरी होने के बाद तुम इंस्पेक्टर को चोर की हिंट दे देना। ना बाबा ना, मैं अपने टेलीहिंट का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। सोच लो मोहिनी, अगर इस बार चोर पकड़ा गया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। मुझे हिंट मिल रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। बाय बाय। ठीक है, जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी हिंट की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। आप जानते हो ना, तो चोरी भी आप ही कीजिए। अगर सब कुछ मैं करूंगा तो तुम क्या करोगे? मैं किसी हॉस्पिटल में जाकर आईसीयू में एक बेड बुक कर लेता हूँ। किसके लिए? आपके लिए। क्यों? अरे आप जब पकड़े जाओगे तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ना चाचू। चोरी होगी जरूर। सारे वापस लगाता हूँ। देख कपल लग लोगे, इससे अच्छी चीजें तो मेरे घर पे पड़ी है। दूसरी जगह चोरी करते। ये चोर भैया, अरे यहाँ कुछ चोरी नहीं करते, कुछ नहीं है यहाँ पे, दूसरी जगह रहते। चल। कौन है तू? चोर। डर मत, मैं भूत नहीं हूँ। अरे उससे भी ज्यादा डेंजरस लगता है तू। चुप, चोर कहेगा। ए, क्या कहा? ये तेरे बोलते बाप का घर नहीं, लगता है इस लाइन में तू नया है। चल मैं तुझे चोरी सिखाता हूँ। चल, पुलिस कैंप में चोरी करते हैं। वो घड़ी रख, घड़ी रख। तेरी है? हाँ। अच्छा, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, चोर 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 चोर। अरे यार, राधू, मैंने जिंदगी में पहली बार चोर पकड़ा।
घुस गया था, सारी चीजें उठा के ले गया भैया। सारी चीजें मतलब रश्मि को भी उठा कर ले गया? अरे नहीं बाबा, वो तो आउटडोर गई हुई है। ओ, तभी मैं सोचूं वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है। अच्छा राहुल, मुझे एक बात बता, जब चोर चोरी कर रहा था तो तू एग्जैक्टली क्या कर रहा था? मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा था? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बेड पे ऐसे सो रहा था भाभी। उसने अलमारी खोली और उसमें से 5 लाख रुपए कैश लेके भाग रहा था। एक मिनट, तेरे पास 5 लाख कहाँ से आए? मैंने दिनशु पैसे उधार लिए। क्यों? आपका उधार चुकाने के लिए। राधू, मतलब अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही हो रहा है। भाई जल्दी से पुलिस में कंप्लेन कर, और 5 लाख की कंप्लेन मत करना, 10 लाख की कंप्लेन करना। वो क्यों भैया? अरे हमें चुकाने के बाद तेरे पास भी तो कुछ बचना चाहिए ना पगले। यस। अच्छा, कितने रुपए चोरी हो गए आपके घर से? 10 लाख? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, आप इतने सारे कैश घर में क्यों रखते हैं? वो क्या है इंस्पेक्टर साहब कि मेरा रोज का 30-40 लाख का टर्नओवर है, तो रोलिंग के लिए 10 लाख कैश तो घर में रखना ही पड़ता है। रखने पड़ते हैं। अरे ये मुझसे भी अमीर है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, 10 दिन में आपके घर में दोबारा चोरी कैसे हो गई? क्या इंस्पेक्टर, 10 दिन में क्या नहीं हो सकता? अरे 10 दिन में आपकी चेहरा पुंजे में बदली भी हो सकती है। हाँ, ये बहुत बड़े वकील है इंस्पेक्टर साहब, हमारे हाईकोर्ट के वो फेमस जज नहीं है? कौन, वो एके भंसाली? क्यों, उसका क्या है भाई? उसका केस आप ही तो लड़ रहे हैं। मैं ही तो लड़ रहा हूँ। तुम सिर्फ चोर का पता लगाओ बस। देखिए, मैं उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन राहुल साहब, क्या आप मुझे उस मोहिनी से मिलवा सकते हैं जिसने हमें पहले चोर की हिंट दी थी? उसको नहीं, उसको मिलने की जरूरत नहीं है। उसने भैया ऑलरेडी मुझे बता दिया है कि चोर कैसा दिखता है। अच्छा, तो आप मुझे इस फाइल से बता दीजिए इनमें से चोर कौन है। अच्छा, ओके। फोटो की फाइल है। भैया ये नहीं, कोई अच्छा वाला ढूंढते हैं ना। ओके ओके, इसे रखें। ये ज्यादा काला नहीं है। चल जाएगा, काले तो सब है, इसे ही रखते हैं। ओके, ये वाला रखो, ये अच्छा है। ये वाला कल्लू चीटर। लग गई आग दिल में। आज एग्जाम नजदीक आ रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन है? हर्ष कभी टेंशन वेंशन नहीं लेता, समझी तू। और वैसे भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त? यस। अरे हमारे कॉलेज का प्यून है ना, गणपत, हाँ। उसे मैंने 500 रुपए दिए। वो एग्जाम से पहले मुझे क्वेश्चन पेपर लाके देगा, सैंपल। हाँ, और चिकू अगर तू चाहती है तो तुझे वो पेपर मैं 200 रुपए में दे सकता हूँ। सर 200, ठहरो, ये लो 200। वेरी गुड, इधर आओ। कॉलेज में जाके ये बात फैला दो, मेरे लिए क्लाइंट ले आओ, उसके बदले मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा। कमीशन? हाँ। ठहरो, मैं भी आई। ओह ये रोती सूरज, तू पेपर नहीं खरीदेंगी रे? हर्ष, हाँ? तुम मुझसे भी पैसे लोगे? अरे हट, धंधे में नो रिलेशनशिप, समझी? तुम तो कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे जान, मेरे कुछ भी का मतलब कुछ और होता है, तुम गलत समझ रही हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे आजू बाजू वाले लोग देख रहे, चुप जाओ। अरे लाउड स्पीकर, चुप जा। अम्मा मेरी, चुप जा, मैं तेरे को सच बताता हूँ, सच बता। हैं? नाटक है। अरे सुनो, कोई गणपत मुझे पेपर नहीं दे रहा है। ये सब तो मैं बंडल मार रहा था, बंडल। आई मीन बिजनेस, समझी तू? हर्ष, ये रहे मेरे 200 रुपए, लाओ मेरे पेपर। पेपर एग्जाम से पहले तुम्हें मिल जाएंगे और तुम पास भी हो जाओगे। बापू, इस बार तो मैं पास होकर ही गाऊंगा। बापू हो गया? हाँ। चल निकल, बापू बुला रहा है। हर्ष, क्या? मैं एक बहुत बड़ा क्लाइंट लाई हूँ। हाँ। कमीशन मिलेगा ना? 10% वादा किया था ना। बुला। आइए। अंदर रुको। यस, प्रिंसिपल साहब। इट्स ओके हर्ष, इट्स ओके। मुझे मेरे बेटे के लिए पेपर चाहिए, ये ले 200 रुपए। सॉरी सर, माल खराब हो गया। तुमको पैसे। राहुल मेरे भाई, तू समझ ले। तू समझ ले। ओके, कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया। ओके, बाद में पुलिस ने तुझे 5 लाख रुपए दे दिए, तो तू क्या करेगा? सबसे पहले मैं आपके भुलक्कड़पन का इलाज करवाऊंगा। वो क्यों? वो इसलिए ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमने 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए चोरी होने का दावा किया है। ओह, लेकिन राहुल तू क्या समझता है, पुलिस इतनी बेवकूफ है? इस घर में 2 चोरियां हो चुकी है, फिर भी वो तुझे 10 लाख रुपए दे देगी? देगी भैया, जरूर देगी। एक बार चोर हाथ लगने दीजिए, पुलिस अपने आप पैसे देगी। ओके। पार्टनर कैसा है तू? ये पार्टनर नहीं, ये इस घर का मालिक है और तूने इसके पैसे चुराए हैं। नहीं, मैं इसके घर से कोई चीज नहीं चुराई। वो क्यों? अरे साहब, ये लोग इतने गरीब है, इतने लाचार है, इनके पास अलमारी का ताला रिपेयर करने के लिए भी पैसे नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरी अलमारी से 10 लाख रुपए गए कहाँ? 10 लाख रुपए कभी देखे क्या? इंस्पेक्टर साहब,
शायद मुझे 3rd डिग्री लगानी पड़ेगी तुझे। साहब मैं सच कहता हूँ, इसके पास से मैंने कोई चीज नहीं चुराई, लेकिन दूसरी जगह मैंने 20 लाख रुपए चुराए, उसमें से 10 लाख रुपए इस भिखारी को दे दूंगा। भिखारी किसको बोल रहे हैं? चुप हो जा, अपने भाई की बात नहीं मानेगा। ओके, हमें क्या फर्क पड़ता है राहुल, 10 लाख रुपए तो हमें मिल रहे हैं ना। यस यू आर राइट भैया। मिस्टर राहुल, यू डोंट वरी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ओके, तब तक जरा मैं इसको देखता हूँ। 10 लाख इंस्पेक्टर को लात मारता है। सॉरी, वैसे मैं चोर को लात मारने जा रहा था, गलती से आपको लग गई। वैसे एक ही बात है। सॉरी। चोर कहाँ है? वो पीछे। 10 लाख रुपए। राहुल मेरे भाई, छोटे नवाब, अरे कितने पैसे कमा कर बैठा है तू। अच्छा एक बात बता, इन पैसों से तुम अपने भाई और भाभी के लिए क्या लाने वाला है? अरे भैया ये राहुल का दिल समंदर है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मांगो, मांगिए। सारे पैसे मुझे दे दे। अरे भैया, अरे तुम्हें तो कहाँ से निकली है? अरे नहीं, अरे मैंने आपको और भाभी के लिए ज्वेलरी मंगाई है। देखो, आ गए सारी चीजें ले आए। ये रही आपकी चीजें। लाइए देखिए भाभी। भैया आपके लिए ये। थैंक यू। वाह राहुल, व्हाट अ प्रेटी नेकलेस। कितने का? ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए। 50,000 राहुल। भाभी मैंने आपको कहा ना कि ये राहुल का दिल समंदर है। अरे बहुत माल है अपने पास। लेकिन राहुल से इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो मुझे अचानक बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ। अच्छा। आप बताइए कितना बिल हुआ? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75,000 रुपए। बस 75,000 रुपए। ला मैं दूंगा। नहीं मैं दे रहा हूँ भैया, ये लीजिए और ये लीजिए। लेकिन ये रुपए आपके पास आए कहाँ से? ये तो जाली है। तभी मैं सोचूं कि वो इंस्पेक्टर का बच्चा इतनी आसानी से पैसे क्यों लेकर गया। बस इंस्पेक्टर के बच्चे की ये मजाक, मैं भी जाकर ये सारे नोट बदली करके लेकर आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जाली नोट मैंने ही भेजे थे। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर अ फ्रॉड। इंस्पेक्टर, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तभी मैं सोचूं एक घर में 2-2 चोरियां कैसे हो सकती। भाभी, शट अप राहुल। यू शट अप मैम। मैंने क्या किया? शायद आपको पता नहीं, मैंने जो आपको 3 लाख रुपए दिए थे वो भी जाली थे।